तो आइए सुनते हैं आज की प्यारे बाबा की मूर्ति ईश्वर महावाक्य 12 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मदन बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें साहिबजादे सो सहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने विक्रमों को भस्म करो। जो हमारे पाप कर्म है उनको कैसे भस्म करना है? योग के द्वारा, बाबा को याद करके। इसे कहते हैं ना पाप कटेश्वर। शिव को पाप कटेश्वर कहा गया है। तो शिव को याद करने से हमारे पाप भस्म होते हैं। प्रसन्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? किस एक विधि से? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है। जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते बच्चे, तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सुख धाम माना शांति धाम तो आत्माओं की दुनिया, सुख धाम माना सतयुग स्वर्ग। ओम शांति। शिव भगवान बस अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान बात माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो। एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है। वैसे जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवता देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा के बच्चे, तुम सब आत्माएं कौन हो? भाई भाई हो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है। कुछ सच्चे साहेब के बच्चे साहिबजादे हैं। तो सच्चे साहेब के बच्चे साहिबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं उनकी श्रीमत पर। बुद्धि का योग लगाएं तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। बाबा के लिए आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। ये आंखें ही बड़ा धोखा देती है। जैसे कोई खेती में मक्का बोल रही है और देखा आंख ने। अब आंख को तो चल के नहीं जा सकते, चल के गए पैर और पैरों ने तोड़ा नहीं,
ढूंढा हाथ ने, हाथों ने खाया नहीं, खाया मुंह ने। और जब खेत के मालिक को मालूम पड़ा तो वो डंडा लेकर आया और डंडा बरसाए पीठ में। जब पीठ में डंडा बरसाए तो आंखों से आंसू गिरा, क्योंकि देखा था आंख में। इसीलिए इन आंखों से जब हम बाबा को देखते हैं, कहते हैं किसी की नजर लग गई तो हाथों से आशीर्वाद से कम एनर्जी मिलती है, पैर छूने से कम एनर्जी मिलती है, लेकिन कहते हैं पत्थर को भी नजर फोड़ देती है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें शक्तियां भरते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान सब हमें भरते हैं और हम आत्मा पावरफुल बनती है, हम आत्मा शक्तिशाली बनने लगते हैं। जब हम आत्मा उस पाप कटेश्वर को याद करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। जैसे नीचे कितने ही कागज पड़े होते हैं लेकिन वो जलता नहीं है सूर्य की रोशनी से, लेकिन वही कागज अगर आंखों के वाला चश्मा और उसके नीचे रख दें उसको कागज को और उसको सूर्य की किरणें से टच करें, उसको ऐसे उस आंखों के चश्मे से मिलाएं और नीचे उसमें कागज पे लगाएंगे तो 1 मिनट में कागज जल जाएगा। बस उसी तरह हमें इन आंखों से बाबा को देखना है, मन बुद्धि के तार बाबा से जोड़ने हैं, तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा यही समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं, आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या करना है? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा, इसको योग अग्नि कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज, सतयुग को कहा जाता है राम राज। तुम ऐसे समझा सकते हो, पर कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवान वाच कहते हो रहते हो, शिव भगवान वाच। हम सब आत्माएं उनकी संतान ब्रदर हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे नहीं। बाबा कहते बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। ना इतनी रानियां थी, रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। जब एक बच्चा होता है फिर उनकी डिनाइट्री चलती है। तुम बच्चों को अब मामे कब याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सत्व प्रधान बन जाएंगे, सत्व प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनकर स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं है। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं है। नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम नहीं है। नरक में अथाह दुख है। अब देख लो, मच्छर काट रहे हैं, दुख है। लाइट चली गई, पानी नहीं आ रहा, दुख है। बच्चे बीमार हैं, दुख है। पैसा पास में नहीं है, दुख है। कितने ही दुख है, 100 दुख लिख सकते हैं यहाँ। तो इस संसार में कलयुग में दुख ही दुख है।
और सतयुग में सुखी सुख है, हर चीज का दुख है। अब आप लाइट नहीं आ रही है, पूरे रात मच्छर काट रहे हैं तो दुख है नहीं कि नहीं है? भाई आपको नींद नहीं आ रही तो दुख है ना। अब जैसे सब्जी काट रहे हैं तो सब्जी में देखते हैं हम एक एक कीड़े को बचाते हैं, कीड़े को सब्जी में डालते हैं क्या? नहीं डालते। क्यों? क्योंकि बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हम व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों को अपने अंदर नहीं डालें, क्योंकि इनको डालने से आत्मा दुखी होती है, आत्मा की एनर्जी कम होती है। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प सोचें, व्यर्थ संकल्प नहीं, शुद्ध संकल्प। तो इस कलयुग में तो दुखी दुख है और सतयुग में सुखी सुख है। कितना प्यारा बाबा है, इतनी सुंदर बातें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान है ना, शिव भगवान बात है कि बच्चों इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, ये पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं, हम हैं ब्राह्मण, चोटी विराट रूप भी है। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं है। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। कलयुग में क्या है? अपरम अपार दुख है, दुखी दुख है, कोई भी सुखी नहीं है। तो सोच सकते हैं इतना दुख है। तो बाबा कहते हैं सब दुखी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये रावण राज, बाबा कहते हैं यह है रावण राज, यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं, सतयुग में कोई विकार नहीं होते हैं। वह है पवित्र ग्रस्त धर्म, अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं। बाबा कहते हैं अभी क्या है? दुख के पहाड़ गिरे हैं, दुखी दुखी। अब पानी ज्यादा आ गया और फिर क्या करें? पानी के कारण इधर उधर तो पानी सूख रहा नहीं है तो दुखी है। सतयुग त्रेता में तो ना ज्यादा पानी बरसता है ना कम, वहां मच्छर भी नहीं होती, वो सांप बिच्छू भी नहीं होते। अब देख लो बारिश का टाइम चल रहा है, क्या होता है? सांप बिच्छू कांकर निकल कर आते हैं, अभी ज्यादा निकल के आ रहे हैं। डेली की घटना हम सभी सुन ही रहे। इस तरीके से बाबा हमें बताते हैं उस स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं है। बाबा कहते सतयुग में कोई भी विकार नहीं होते हैं। वह है पवित्र गृहस्थ, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अब सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अभी आप सभी को बताया जाए, हम सभी को बाबा बताते हैं कि हम सभी कहते हैं सतयुग में ऐसी दुनिया थी, ये भारत स्वर्ग था। सतयुग और त्रेता युग में भारत बिल्कुल पवित्र था, जहां सोने के महल थे, सोने की पहाड़ी थी, सोने की चम्मच से, सोने की थाली में सभी भोजन करते थे, सोने की थाली में दूध पिया करते थे। हीरे जवाहरात मकानों में लगे हुए थे। आज से कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा
अभी भी देख सकते हैं कईयों के घर सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। एक दो तो सबके घर मिल ही जाते हैं पुराने सिक्के। तो सोचें इससे पहले किसके सिक्के थे? पहले लोहे के, फिर उससे पहले किसके थे? सिल्वर के, फिर उससे पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के थे, फिर उससे पहले मोहर हुआ करती। कहते थे नहीं, कहते थे राजा है जब पहले होते थे राजा महाराजा तो क्या देते? मोहर, असर के बोलते थे। तो बाबा कहते हैं अब तो दुख है, किसी को सुख नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी है। अब बाबा कहे बच्चे कितने बॉम्ब, मिसाइल, परमाणु बॉम्ब, कितने क्या क्या बन रहे हैं, ये रखने के लिए है कि चलाने के लिए? ये सभी भगवान किसी को नहीं मारते ऐसे सीधे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जितने भी रखे चलाने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं है। एक दिन गुस्सा में चला देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं रखने के लिए थोड़ी है, बहुत रिफाइनर कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। जो शिव बाबा की महिमा है वो और किसी की नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ नहीं, श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं मक्खन खाते थे, ये करते थे, यह तो महिमा के बदले और ही गिलानी करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब बाबा कहते हैं कितना खुशी में आकर क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। कहते हैं भगवान कण कण में। अब विचार करें, किसी को कोई व्यक्ति कहते करे तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, तुम तो गधा जैसे, अगर ऐसे शब्द बोलती भीतर से लाठी निकाल के लाएगा, लड़ाई बन जाएगी कि तुमने मुझे गधा क्यों कहा। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि हम सभी गधा में जाते ही नहीं है। जैसे आम का बीज आपने डाला और वो आम का पेड़ बन के तैयार हो गया, आम ही लगेंगे और फिर दोबारा आम खाओगे आप, गुठली नीचे गिरेगी, फिर दोबारा आम का पेड़ बनेगा। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। हम सभी इंसान लेडीज बन सकते हैं या जेंट्स, लेकिन और कुत्ता गधा घोड़ा चिपकली में नहीं जाते। ऐसे ही शिव बाबा कण कण में नहीं है। कण कण में भगवान को कहना ये ठीक है कि कण कण भगवान का है, ये कहना ठीक। माना सब कुछ भगवान का है, कण कण भगवान का है, ये शब्द सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कण कण में भगवान नहीं है। अगर कण कण में होते तो ये किसने कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला चला। तो भाई आत्मा और परमात्मा बहुत रहे थे, बहुत काल रहे, अलग अलग रहे थे। और जब परमात्मा ने जो सिलेक्ट शरीर करते हैं तो सतगुरु मिला दलाल, माना ब्रह्मा बाबा, इनके शरीर में शिव बाबा आते हैं तो सुंदर मेला लग गया। अब लग गया ना मेला, आत्मा परमात्मा का महाकुंभ, ये मेला
चल रहा है, संगम हो रहा है। तो इसी को कहा गया है। तो भगवान कण कण में नहीं, अगर भगवान कण कण में हो तो फिर पूजा पाठ करने मंदिर में क्यों जाते हैं? अगर भगवान कण कण में है तो ये कौन कहता है कि भाई ऊपर वाला देख रहा है? किसी ने कहा कि नीचे वाला देख रहा है? कोई कैसा भी व्यक्ति हो आपको यही कहेगा आप चिंता मत करो, आपके साथ ये गलत कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। मुझे से भी कहा कि नीचे वाला देख रहा है? नहीं कहा। डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, अब तो ऊपर वाले के ही हाथ में। जो कम पढ़ा लिखा हो डॉक्टर, कम डिग्री पास की हो, वो भी कभी ये नहीं कहता कि नीचे वाला जाने। और कोई भी अगर व्यक्ति शरीर छोड़ दे चला जाए तो बच्चे पूछते मम्मी दादा कहाँ गया? तो माँ यही कहेगी कि तेरा दादा ऊपर गया। किसी ने कहा कि नीचे गया? सारा हम सब जाने अनजाने में भी सही बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने। तो ऊपर वाला कौन है? इस ऊपर वाले को जानिए। कहते हैं आए एक घाट से जाना एक घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बार बार। हम एक एक घाट से आए थे, वापिस एक ही घाट में जाना है, क्योंकि परमात्मा से बाबा आए हैं तो सबको ले जाने के लिए। अब देख लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मनुष्य कोई भी भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान थोड़ी होते हैं, जन्म लेने वाला शरीर छोड़ने वाला भगवान नहीं है। भगवान ने खुद कहा हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य नहीं भी सकता। तो जन्म लेने वाला शरीर छोड़ने वाला कभी भी भगवान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर कितनी खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। ये बड़ी भारी गिलानी है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी गिलानी है कि तेरे में भी ईश्वर है मेरे में भी है। अब बताओ इस तरीके से कहने से क्या हुआ? भगवान का अपमान। अपने भगवान छोटे हुए जो कुत्ता गधा घोड़ा छिपकली में भगवान को दिखा रहे कि भगवान कण-कण में, कण-कण का मतलब सांप में भगवान है। तो सांप आ जाए तो उसको मारते क्यों है? मारते हैं ना। अगर यहाँ पर सांप आ जाए कितने जल्दी ऊपर खड़े हो जाएंगे, डंडा लेंगे भाई जल्दी सांप को मारो नहीं तो खा जाएगा। तो भगवान सबके अंदर नहीं हुए ना। अगर होते तो सांप को कोई मारता क्या? भगवान को सबके अंदर कहना माना सबसे बड़ी गाली देना। अपमान कर रहे हैं। भगवान का अपमान यही है कि भगवान कण-कण, कण-कण में भगवान नहीं है, कण-कण भगवान का है। तो बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ी भारी गिलानी है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता है। वो निराकार बाप आकर बाप सुख का सागर, शांति का सागर। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण रावण है सबका दुश्मन। रावण कौन है? सबका दुश्मन है। उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है। बाबा मेरे बच्चे यहाँ एक दुख नहीं, अपरंपार दुख है। हर वर्ष रावण को जला रहे लेकिन रावण बना नहीं। अब बताओ मैं आत्मा हूँ, ये अगर ये शरीर छोड़ दिया तो आप ये शरीर को जला दोगे, लेकिन हर वर्ष जलाओगे क्या? नहीं जलाओगे ना। तो रावण हर वर्ष क्यों जलाते? रावण का दत्त तो जला, क्योंकि रावण अभी जीवित है। इसीलिए क्या कहते हैं कली को बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? क्योंकि रावण की जो बुराइयां हैं वो आज घर घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इसीलिए हर वर्ष रावण का पुतला जलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं अपरंपार दुख है, सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे थे और ये वर्षा बाप से दिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर श्रीकृष्ण की रात्रि
अब शिवरात्रि और श्रीकृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं, बेहद की रात में श्रीकृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्रीकृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्रीकृष्ण का जन्म 12 बजे मानते हैं परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे का कहा जाता है। प्रभात माना अमृत वेला कितने बजे माना जाता है? 2-3 बजे। 12 बजे प्रभात नहीं माना जाता। 12 बजे जितने ही लोग करते हैं, जितने गलत काम होते हैं रात के 12 बजे से शुरू होते हैं, और जितने भी अच्छे होते हैं वो कितने बजे से? सुबह से। तो बाबा कहते हैं प्रभात 2 बजे से 2-3 बजे को कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि शाम को 9 बजे सोना हीरे समान है। जो 9 बजे सोते हैं उनका जीवन हीरे तुल्य है। जो 10 बजे सोते हैं उनका जीवन सोना समान है। जो 11 बजे सोते हैं उनका जीवन लोहा समान है। और जो 12 बजे सोते हैं उनका जीवन तो बिल्कुल ही कहो मत, मिट्टी के समान। ऐसे ही सुबह अमृत वेले जो 2 बजे जागते हैं उनका जीवन हीरे तुल्य है, और जो 3:30 बजे जागते हैं उनका जीवन सोना समान है, और जो 5 बजे जागते हैं उनका जीवन लोहे के समान है, और जो 6 बजे जागते हैं उनका जीवन मिट्टी के समान। इसीलिए अमृत 2 बजे 3 बजे कहा जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कोई भी हो, संत हो या किसी भी सत्संग में हो, जो 2 बजे 3 बजे खड़े होते हैं उनको बहुत कुछ प्राप्ति होती है। आज देख लीजिए प्रेमानंद जी महाराज को, जो संत हैं, वो भगवान स्वयं धरती पर आया है, लेकिन आज देख लीजिए वो 2-3 बजे जागते हैं, कितनी भीड़ लगती है। ऐसे ही अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त किस समय होता है? 2-3 बजे से। तो बाबा कहते हैं 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है 12 बजे बेकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी ले देंगे, तो बिल्कुल नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं है 12 बजे बेकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता है। बाबा कह रहे बच्चे अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं। 12 बजे कैसे उठते हैं? मनुष्य पतित गंदे होते हैं। वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। बाबा कहते हैं 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। अब जैसे विचार करो, इंसान कितने बजे जागता है? 12-1 बजे तक। उसके बाद में सो जाता है। फिर तो कौन जागते हैं? फिर तो भगवान के बच्चे 2 बजे से ही जागने शुरू हो जाता है। भगवान के बच्चे कितने बजे जागते हैं? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। ये सब भगवान के बच्चे जागने लगते हैं। इसीलिए बाबा हमको बता रहे कि बच्चे अमृत वेले किस समय होता है? 2-2:30 बजे से। तो बाबा कहते हैं सारा खराब होता है, वायुमंडल ही खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है ही नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है। शिव बाबा कौन है? सबसे मीठा। जैसे वो सैक्रीन होती है ना, चीनी से भी मीठी होती है। थोड़ी सी डालेंगे ना तो कितनी भी आइसक्रीम बना सकते हो।
शक्करी डालते हैं, ऐसे ही शिव बाबा क्या है, सबसे मीठा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, वहां अपरंपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नरक है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुण्य जन्म जरूर ले सकें। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वो सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दो करता सो करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो। बाप क्या कहते हैं, तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ भी मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। अब बाबा कह रहे हैं क्या चल रहा है, गीता एपिसोड। परमात्मा शिव बाबा किसके तन में आए, ब्रह्मा के तन में। ये वही भागवत गीता चल रही है जिसको भक्ति में हम सब सुनते हैं कि कुरुक्षेत्र में और अर्जुन को भगवान ने गीता ज्ञान दिया। तो अर्जुन माना कौन, जो ज्ञान का अर्जन करता है वही अर्जुन है। तो परमात्मा शिव बाबा आए हैं, आकर के नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो इसी को, और जो आज ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं की लड़ाई चल रही है, इन्हीं की लड़ाई है जिसको कुरुक्षेत्र दिखाया गया है। इन्हीं के कारण लड़ाई है, क्रोध के कारण, काम विकार के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, सारी लड़ाई तो इनके कारण चल रही। तो बाबा कहते हैं ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम भी देख रहे हो। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसीलिए कहते हैं पतित दुनिया में ले चलो। क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, पावन दुनिया में ले चलो। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पति की पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ऐसी दुनिया थी कहां, सतयुग त्रेता, जहां काम विकार बिल्कुल नहीं था, सभी पवित्र थे। संतान भी योग बल के द्वारा पैदा होते थे। कोई के सबूत दिखाओ, सबूत अभी भी भगवान ने छोड़ा है। मोर पक्षी, ये विकार के द्वारा बच्चे जन्म नहीं होते। मोर जब नाचता है तो मोर जब नाचता है, पैरों को देखकर रोता है, उसका आंसू गिरता है, उसको मोरनी पी जाती है तो उसके गर्भ रह जाता है, तो उसके कारण बच्चे जन्म लेते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर दिखाया जाता है, मोर का पंख। इसका अर्थ है कि पवित्रता। आज देख लो, बच्चे जब पवित्र होते हैं तो बच्चों को क्या कहते हैं, भगवान, उनको कहते हैं महान। तो बच्चे को उसमें बताया कि भगवान को देखना है तो 5 साल के बच्चे को देख लो। बच्चा थोड़ा रोएगा, अगर किसी ने गुस्सा किया तो फिर बाद में अपना आप गुस्सा छोड़ के फिर हंसने लगेगा, गिरेगा और फिर मुस्कुराएगा। बच्चे से आनी, बच्चा सबके प्रति एक भावना होती है। तो ऐसे ही सतयुग त्रेता में सब पवित्र थे, वहां कोई विकार नहीं था। वहां ऐसे थे, योग बल के द्वारा बच्चा होते थे। तो आज भी सबूत देख लो, कोई भी देख लो जो पवित्र है। हनुमान जी महाराज जो पवित्र थे, इसीलिए ब्रह्मचार्य का पालन किया, इसीलिए हनुमान जी का सबसे ज्यादा गायन हुआ कि नहीं हुआ।
देखिए अब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, योगी हैं, यूपी के, यूपी सरकार के, तो देख लीजिए क्यों इतनी तरक्की होती है, क्योंकि वो पवित्र है। अपने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देख लीजिए, उनको वो कौन है, वो भी पवित्र है। तो जो पवित्र हैं, जैसे कन्या है वो पवित्र होती है तो सबके पैर छूती है, वही कन्या की जब शादी होती है तो वो सबके पैर छूती है। इसीलिए कन्या का पूजन करने के लिए जब हम जाते हैं, कब करते हैं कन्या का पूजन? जब कन्या पवित्र होती है। नवरात्रि में सब कन्या को बुलाते हैं तो उनके पैर धोते हैं, उनको खिलाते हैं। इसीलिए किसकी वैल्यू है? पवित्रता की। इसीलिए कभी भी कहो, कोई एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि भगवान है तो सबको खिलाए तो हम जाने, तो भगवान खिला सकते हैं आपको, भूखे नहीं मरेंगे आप। इसीलिए भागवत में कहा, हे अर्जुन काम विकार महाशत्रु है। रावण ने सीता को छुआ नहीं, आज तक रावण को जला रहे हैं। क्यों? किसके कारण? काम विकार के कारण। मन में भी अगर सोच लिया किसी के भी प्रति कि बहन बेटी ऐसी है, ये सुंदर है, अच्छी है, बुरी है, अगर गलत सोचा तो कहते ना, एक लख पुत्र सवा लख नाती रावण के घर दिया नावत। किसके कारण? काम विकार के कारण। इसीलिए सबको आत्मा देखें, कभी भी किसी के भी प्रति, बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब रावण नहीं बचा तो हम क्या हैं? एक काम विकार के कारण। इसीलिए कभी भी सोच लो, आप कहीं भी देखो, काम विकार के कारण ही। इसीलिए पहले हमारे पूर्वज लोग यही कहते थे, क्या कहते थे? हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, वो न कहीं भी रुकने वाला नहीं है। काम विकार ही आदि मत अंत दुख देता है। इसीलिए सत्य त्रेता में सब सुखी होते हैं, क्योंकि वहां विकार नहीं होते, पवित्र होते हैं। वहां संतान वहां योग बल के द्वारा पैदा होती है। इसीलिए बाबा हमको सारा ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश जरूर होना है, इसीलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो कथा, तो फिर लड़ाई मौत विधवापन जीव घात करना। सतयुग में तो अपरंपार, सतयुग में अपार सुखों का राज्य था। वहां यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। अब सोचिए लक्ष्मी नारायण ने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसके कारण लक्ष्मी नारायण बने। भाई इनके पास धन कहां से आया लक्ष्मी के पास? तो इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान को याद किया, और याद करने के बाद में वही नर बना नारायण, वही नारी बनी लक्ष्मी, और ये भारत बना स्वर्ग। किसको? शिव बाबा को याद कर, नर से मिलती लक्ष्मी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि यह बनी कर्म अकर्म विकर्म की गति। बाप ही समझाते, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसीलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनल आइज। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज, यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप नहीं करते। कहां पर पाप करते हैं? यहाँ पर। किसी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखा है, कितनी सुंदर लड़की जा रही थी, क्या यहाँ आंखें के द्वारा पाप, बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि आंखें किसको देख रही है, क्या देख रही है? इसलिए सबको आत्मा देगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ आंखें बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जानना चाहिए ना। दुख नाम सुख नाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीव बनेगी। जगत जीव कब बनेगी?
जिसने अपने मन को जीता वही जगत जीत। क्योंकि मन को जीते जीत है और मन के हारे, इसलिए मन मनाभव मध्य। तो जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीता, जिसने मन को नहीं जीता वो जगत को नहीं जीत सकता। तो बाबा कहती हैं तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी एक तरफ कहते भी हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब फिर सबको श्री श्री कहते ही रहते हैं, तो आता है वह बोल देते हैं ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मामी कभी याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, दुख दाम के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, मामी कभी याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख धाम। बाबा कह रहे अभी क्या है दुख, अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें संगठन करें परंतु इनसे कुछ होना नहीं, सीढ़ी नीचे उतरती जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहा है, अपना कार्य बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है कि पतित पावन आओ, मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा धर्म से ग्लानि न भारती, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है पाप बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है, आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर देते हैं। इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद ही पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वो पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। पांच विकार इसमें है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कहे मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं अपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। बाबा कहते हैं रावण राज्य में है पतित पावन कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशेष वर्ल्ड है, वह है 22 वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, पतित पावन तो मैं ही हूँ। मेरे साथ योग लगाओ, भारत का प्राचीन राजयोग ये है ही, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। बाबा कहते हैं आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वायुमंडल रीति आते हैं, ये पिता भी है तो माँ भी है। कौन, शिव बाबा, पिता भी है माँ भी है। क्योंकि कौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले। यह माता पिता हैं। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। इनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता। कहते हैं ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या, सिर्फ इनको काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए। श्रीकृष्ण ही सामरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा। बाबा कह रहे बच्चे, कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता है क्या, बैठता होगा। क्योंकि सभी में पांच विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चल जाओ, आवाज ना करो, ऐसे बैठ समझाओ। तभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं
7 दिन का कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स लो, तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। 7 दिन का कोर्स करो, बाबा करिए 7 दिन का कोर्स करो तो तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार अर्पण मनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गढ़ुमने और नमस्ते प्यारे बाबा को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म विकर्म की गुरु गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गुरु गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का प्रसार करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पति से पावन बनने का प्रसार करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। नॉलेज क्या करें बाबा, वरदान है आज का। नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों कि अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। जो प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेज फुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म से अधिकार है। इस स्थान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो यही थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। कितनी सुंदर कितनी प्यारी बाबा की मुरली थी। इसीलिए भाई हम भगवान को कब बुलाते थे, भगवान को कहते थे कि भगवान आओ। रघुपति राघव राजा राम पथिक पावन सीताराम। तो पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा आओ। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भगवान हमको खिलाए तो मैं जाए। उसको कहा कि जिस प्रकार 9 महीना बच्चा पेट में रहता है तो 9 महीने बच्चे को कौन खिलाता है? हम खिलाने जाते हैं क्या? भगवान उसको खिलाता है। क्योंकि बच्चे की स्थिति कैसी होती है, उस सबके प्रति एक भावना रहती है। बच्चा कभी भी किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देखेगा। इससे उससे आने से पहले, बच्चे के आने से पहले माँ के आंचल में दूध आ जाता है। भगवान पहले से व्यवस्था कर देता है। सोचिए, आने से पहले दूध की व्यवस्था कर दी तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? योगी और पवित्र। जब हम पवित्र बनते हैं तो हमारे सारे काम शुद्ध बनने लगते हैं। इसीलिए रावण को दिखाते हैं, हर वर्ष रावण जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि रावण ने सीता माँ का हरण किया, उसको गलत दृष्टि से देखा। और देखिए, रावण को दिखाया सीता माँ एक तिनके का सहारा ऐसा लिया, तिनका हाथ में लिया। कहा कि तिनका माना क्या? भगवान को याद करना। मैं आत्मा हूं। इसको हम तिनके को आप सीता को छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सीता पवित्र थी। इसीलिए जो पवित्र हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कहते जागो राखी साइया मार ना सके कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग में नहीं हो। कभी भी देखिए आप, बड़े बड़े मंदिर पर बड़े बड़े तीर्थ स्थान क्यों बच जाते हैं? क्योंकि तीर्थ स्थान मंदिर पवित्र होते, वहां कोई काम बेकार नहीं होता। इसीलिए पवित्रता की वैल्यू है। सबसे बड़ा पवित्र मोर को राष्ट्र पक्षी कहा गया, क्योंकि मोर क्या है? पवित्र है। इसीलिए जितना हम दूसरी बहन बेटियों को आत्मा समझेंगे, ये सब आत्मा है। किसी को भी काले है, गोरे है, किसी को गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, फिर हमारा भी बचना संभव नहीं होगा। क्योंकि बाबा कौन है?
सबको पति से पावन बनाने के लिए आते हैं, सबको पवित्र बनाने आते हैं भगवान। इसीलिए उसको कहते हैं पतित पावन, माना परमात्मा पावन बनाने। और आते किस शरीर में? पतित शरीर में आते हैं, क्योंकि उसको दिखाया गौमुख ब्रह्मा, माना ये माँ है हमारी, शिव बाबा माना कौन है? वो पिता है। इसीलिए कहते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहूं, किसकी तुम बिना और न दूजा आस करो। भगवान हमारे माता पिता हैं, इन्हीं के शरीर में शिव बाबा आते हैं, इसीलिए माता पिता भी कहा जाता है। सरस्वती कौन? जो मामा थी। सोचिए कितना सुंदर ज्ञान है। इसीलिए जो कहते हैं ना, पवित्रता वहां है जहां सुख शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसीलिए कभी भी देखो आप, छोटे बच्चे हैं और पवित्र होते हैं तो वो सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और जो अपवित्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उनके चेहरे को देखिए आप। कितने ही जगह कोई पूछते हैं, अरे वास्तव में आपके चेहरे पर इतनी खुशी, आप तो बहुत खुश होते हैं, कितने प्रसन्न हैं, ये राज क्या है? माना योगी पवित्र श्रेष्ठ जीवन। इसीलिए चेहरे से मालूम पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार के बारे में मैं बता सकता हूँ, 1000 आदमियों के बीच में मैं पहचान सकता हूँ कौन ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी। उसको पता था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने बताया था कि मैं उसके चेहरे से पहचान सकता हूँ। जैसे हम बाबा के बच्चे कोई भी हैं, तो ब्रह्मा कुमार माना जो पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अगर वो कपड़े चेंज करके जाएगा, बैच भी नहीं लगा होगा ना, तो भी 1000 आदमियों के बीच में आप पहचान सकते हो। उसके चेहरे से चमक होती है। पवित्रता क्या होती है? चमक होती है। उसके चेहरे पर रॉयल्टी होती है, खुशी होती है, प्रसन्न होता है। इसीलिए चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है कौन सी आत्मा है। इसीलिए बाबा हमको क्या बनाने आया है? योगी आत्मा। इसीलिए सुख शांति की जननी क्या है? पवित्र। सोचिए जो योगी और पवित्र हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनके घर में ज्यादा बरकत होती है। क्या? ओम शांति। तो यही बाबा हम सभी को समझाते हैं।